आज का ध्यान छठी इंद्री पर होगा, यानी कि आपकी थर्ड आई पर। बेवकूफ मत बनो, आप अपनी थर्ड आई को इतनी आसानी से एक्टिव नहीं कर सकते हो। आप 1 साल क्या 10 साल भी बिना नॉलेज के ध्यान करते रहो, तब भी आप अपनी थर्ड आई को एक्टिव नहीं कर पाओगे। आप अपनी थर्ड आई को केवल अपनी सांसों के माध्यम से ही एक्टिव कर सकते हो। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। यह सांस जब आपके शरीर में जाता है तभी हमारी ज्ञान की इंद्रियां एक्टिव होती हैं। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां ऐसी हैं जो हमेशा कार्य करती हैं, और वो है आपकी 2 आंखें, आपके कान, आपकी जीभ, आपकी नाक और आपकी त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, लेकिन छठी इंद्री जिसे थर्ड आई बोला जाता है वह सूक्ष्म है, यानी उसे आप देख नहीं सकते। उसे केवल आप अपनी सांसों के माध्यम से ही एक्टिव कर सकते हो। जिस व्यक्ति की थर्ड आई एक्टिव हो जाती है उस व्यक्ति का संपर्क ब्रह्मांड से हो जाता है, यानी ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है उस व्यक्ति के साथ जुड़ना शुरू हो जाती है। वह व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं रहता। उस व्यक्ति की सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति काफी हद तक बढ़ जाती है, लेकिन इसमें ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करना अनिवार्य होता है। मैं अभी भी ध्यान करता हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से अपनी थर्ड आई को एक्टिव नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अगर मैं पूर्ण रूप से अपनी थर्ड आई को एक्टिव कर लेता तो आज आप सबके बीच बातें नहीं करता। लेकिन मैंने सांसों के अभ्यास से 70 से 80% तक अपनी थर्ड आई का जागरण किया है और इसका अनुभव भी किया है, और इस अभ्यास को आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। मैंने बहुत से अनुभव थर्ड आई के बारे में खुद महसूस किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बड़ी सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि यह सांस कैसे आपकी थर्ड आई को एक्टिव करते हैं, और 80 से 85 सांस का ध्यान में क्या महत्व है। सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना होगा, ताकि आपकी दोनों नाक छेद से बराबर सांस चले। जब यह गहरी गहरी सांस आपके शरीर में जाती है तो सबसे पहले आपकी नाभि पर आती है, और उस नाभि पर वाइब्रेशंस आपकी सांसों की मदद से होती है। वहां पर ऊर्जा बनती है। अब वह ऊर्जा 2 तरीकों से आप इस्तेमाल कर रहे हो। पहले तो जो आप बोलते हो, बात करते हो, खाना खाते हो, कोई काम करते हो, यानी उस ऊर्जा का इस्तेमाल आप अपने शरीर के द्वारा कर रहे हो। यह सभी के शरीर में बनती है, लेकिन इस्तेमाल 2 तरीकों से ही होता है। पहला तो जैसा मैंने आपको बताया, और दूसरा है कि उस ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी के जरिए आप अपनी थर्ड आई के पास पहुंचा दें। वैसे तो यह नाभि पर बनने वाली ऊर्जा कुछ प्रतिशत तो सभी की अपने आप ही ऊपर की तरफ उठती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के पास से वह अपने आप ही ऊपर चली जाती है जहां पर आपका थर्ड आई है, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम सोचने और समझने के द्वारा करते हैं। और इस ऊर्जा का सीधा संपर्क हमारी शारीरिक ऊर्जा से होता है, यानी कि जितना ज्यादा आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उतनी ही ज्यादा यह ऊर्जा आपके शरीर में बनती है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उस व्यक्ति का दिमाग तेज होता है, उस व्यक्ति की याददाश्त बहुत तेज होती है। लेकिन अगर हम उसी ऊर्जा को ज्यादा इस्तेमाल न करें और संपूर्ण ऊर्जा को अपनी आज्ञा चक्र की तरफ यानी थर्ड आई की तरफ पहुंचा दें, तो वहां से हमारी थर्ड आई एक्टिव होना शुरू हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है जिसमें आपके शारीरिक ऊर्जा भरी हुई रहती है, और ये नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी के पास से होकर हमारे आज्ञा चक्र की तरफ जाती है। अब बात आती है सबसे जरूरी नियम की, कि आप कैसे ऐसा कर सकते हो, कि आप संपूर्ण ऊर्जा अपनी आज्ञा चक्र की तरफ कैसे पहुंचा सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको 80 से 85 सांस अपने ध्यान में लेने हैं, क्योंकि यह जो 80 से 85 सांस का आंकड़ा है यह आपको ध्यान में पूरा करना है, और इसकी मदद से आपका मन शांत हो जाता है, यानी ऊर्जा वेस्ट नहीं होती फालतू के विचारों में। इसीलिए आपको धीरे धीरे 80 से 85 सांस लेने हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली बात, आपको ध्यान करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना होगा, और जब तक आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, यानी 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तब तक आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा मौन अवस्था धारण रखें, यानी ज्यादा बातचीत आपको नहीं करनी है। और तीसरा नियम है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चौथा नियम यह है
कि आपके खान पान यानी कि आपको ज्यादा गर्म चीजों का सेवन नहीं करना है। आपको निरंतर ध्यान करना है ताकि आपका मन शांत रहे। तो आइए अब आप मेरे साथ इस ध्यान को कीजिए ताकि आप इस अभ्यास में कोई गलती न दोहराएं। एक बात और आपके मन में आएगी कि मैं कैसे जानूंगा कि मेरी थर्ड आई एक्टिव हो रही है या फिर मेरी ऊर्जा अब आज्ञा चक्र पर सही रूप से पहुंच रही है। तो उसके कुछ अनुभव भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं। जब यह ऊर्जा आपकी थर्ड आई पर पहुंचना शुरू होती है तो आपको ध्यान में प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपकी रीढ़ की हड्डी में ध्यान करते हुए चींटियां चलने का एहसास होता है। तीसरा अनुभव, आपका ध्यान में एक सुरंग आपको नजर आना शुरू हो जाती है, यानी आपका ध्यान गहरा होता चला जाता है। आपके माथे पर एक मैग्नेट की तरह खिंचाव बढ़ता ही चला जाता है। आपके चेहरे पर एक तेज आ जाता है। आपके अंदर से गंदे विचार खत्म होने लगते हैं। आपके अंदर सहनशीलता आने लगती है। आपका स्वभाव शांत हो जाता है, यानी आपको ज्यादा बातचीत करना अच्छा ही नहीं लगेगा। आपका अकेला रहने का मन करने लगता है। प्राकृतिक चीजों से आपका लगाव होने लगता है। नींद आपको बहुत कम आएगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 5 के बीच आपकी नींद टूटना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब यह थर्ड आई एक्टिव होने लगती है तो आपके मन में कुछ ऐसी बातें अपने आप ही आने लगती है जो भविष्य में आपके साथ घटित होना लिखी हुई है। सामने वाले व्यक्ति की सभी बातें आपके दिमाग में कुछ कुछ आना शुरू हो जाती है और जो भी आप बातें बोलेंगे वह कहीं न कहीं सत्य होने लगती है। तो इस तरह के अनुभव आपको तभी मिलते हैं जब आपकी थर्ड आई एक्टिव होने शुरू हो जाती है। तो आइए अब हम 80 से 85 सांस का प्रयोग करके अपनी थर्ड आई को एक्टिव करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। चाहे आप इस वीडियो को बैठकर देख रहे हो या लेटकर देख रहे हो, केवल इतना याद रखो कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रहे और आपको मेरी आवाज पर अपना ध्यान बनाकर रखना है। मेरी आवाज के साथ जुड़कर इस ध्यान को पूरा करना है। अब आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और मेरे आवाज के पीछे जो म्यूजिक चल रहा है उसके साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए और एक गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। अब सांस बाहर, एक और गहरी सांस अंदर, अब धीरे से बाहर। अब आप अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आएं। अपने शरीर को महसूस करें। अपने हाथों को महसूस करें, अपने पांव, अपनी बाजू, अपने चेहरे को, अपने सर को, अपनी आंखों को, अपने कान को, अपनी नाक को, अपनी टांगों को और अपने पेट और छाती को। इस तरह से अपने पूरे शरीर को देखते रहिए और गहरी सांस अपने भीतर लीजिए और अब बाहर छोड़ दीजिए। ऐसे ही गहरी गहरी सांस लेते रहिए और बाहर छोड़ते रहिए और अपने शरीर पर ध्यान बनाए रखें। अब आप अपने चेहरे को ध्यान में देखने का प्रयास कीजिए। अपनी नाक को महसूस कीजिए। ऐसे ही गहरी गहरी सांस लेते रहिए और बाहर छोड़ते रहिए और अपने शरीर पर ध्यान बनाए रखें। अब आप अपने चेहरे को ध्यान में देखिए। नाक को महसूस कीजिए। अपनी नाक पर ऐसे ही ध्यान बनाए रखें। उसे देखते रहें। अपनी नाक में सांस के आने और जाने की प्रक्रिया को निहारते रहिए। गहरी गहरी सांस आपको लेनी है। हर एक सांस के साथ आपका पेट अंदर और बाहर होना चाहिए। एक गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। अब उसे रोक कर रखें
और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर, सांस रोकिए। अब धीरे से बाहर। ऐसे ही गहरी गहरी सांस लेते रहो और बाहर छोड़ते रहो। ध्यान में अपनी नाभि को महसूस करो। अपनी नाभि को और अपने पेट को महसूस करते रहो। अपनी नाभि का और अपने नाक का संपर्क बनाओ। जब यह सांस आपके भीतर जाता है तब आपकी नाभि पर खिंचाव पड़ता है। अपने आप से महसूस कीजिए कि सांस अंदर जा रहा है, नाभि पर प्रेशर पड़ रहा है। सांस आपके भीतर जा रहा है और नाभि पर खिंचाव आ रहा है। जी बिल्कुल, आप सही हैं। केवल यही महसूस करते रहो। सांस आपके भीतर जा रहा है और नाभि पर खिंचाव आ रहा है। नाभि पर एक पॉइंट महसूस हो रहा है। ऐसे ही बने रहो। सांस लेते रहो और नाभि पर खिंचाव को महसूस करते रहो। अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए। अपने शरीर को ऊर्जावान महसूस कीजिए। यह सांस आपके शरीर में ऊर्जा बना रहे हैं। यह ताकत है। यह सांस ही शक्ति है। यह सांस ही ऊर्जा है जो आपके शरीर में आपके नाक के द्वारा आपकी नाभि पर पहुंच रही है। इसका अनुभव लेते रहिए। सांस को अपनी नाभि पर महसूस करते रहिए। बिल्कुल ऐसे ही आप सही जा रहे हैं। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए। अब धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर। अब धीरे से बाहर। अब अपने आप को हल्का महसूस कीजिए, मानो कि आपके शरीर में भार है ही नहीं। आपके शरीर का भार खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो रहा है। आप शांत हो रहे हैं। आप रिलैक्स हो रहे हैं। यह सांस जो आपके शरीर में अंदर बाहर जा रहा है, यह आपको शांत बना रहा है। यह आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा भर रहा है। यह सांस आपके शरीर को बिल्कुल हल्का कर रहा है। ऐसे ही सांस भीतर लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। अब आप अपने ध्यान को अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर ले आए। हर एक सांस को वहां महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर, बिल्कुल आपकी पीठ के बिल्कुल निचले हिस्से पर ध्यान को बनाए रखें, जहां से आपकी रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है। बिल्कुल निचले पॉइंट पर ध्यान को बनाए रखें। हर एक सांस के साथ वहां पर खिंचाव पैदा करें। अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान कीजिए और यह अनुभव कीजिए कि यह वही रास्ता है जहां से ऊर्जा भरी हुई है। इस रीढ़ की हड्डी को अपने ध्यान में देखते रहिए। रीढ़ की हड्डी पर ऐसे ही ध्यान को बनाए रखें। अपनी पीठ पर जो हलचल हो रही है उसका अनुभव लेते रहिए। पीठ में होने वाली ठंडक और गर्माहट को महसूस कीजिए। आपकी पीठ में झंझनाहट पैदा हो रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ जा रही है।
छोटी छोटी चींटियां चलने का अनुभव आपको हो रहा है। हाँ, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, जहां से ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। यह सांस आपके भीतर जा रहा है और ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में समा रही है। यह रीढ़ की हड्डी का संपर्क हमारे आज्ञा चक्र से है। अपने ध्यान को अपने माथे पर ले आएं और अपने माथे पर हो रही हलचल को महसूस कीजिए। इसका अनुभव कीजिए। ये ध्यान में दिखाई देने वाला अंधेरा जो आपको नजर आ रहा है, इस अंधेरे को देखते हुए अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। बिल्कुल शांत हो जाइए। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं और कोई विचार भी नहीं। केवल शांति का अनुभव पाने की कोशिश कीजिए। आज आपको हर सांस अपनी थर्ड आई पर पहुंचाना है। एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए और अपनी थर्ड आई पर उसे महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे उस सांस को बाहर छोड़ दीजिए। एक बार फिर से करें। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, थर्ड आई पर महसूस कीजिए। अब धीरे से बाहर। अब आप ऐसे ही सांस को लेते रहें और अपने माथे पर उस सांस को महसूस करते रहें। ऐसे ही सांस लेते रहें, हर सांस को माथे पर महसूस करते रहें। यह सांस आपके भीतर जा रहा है और माथे पर खिंचाव पैदा कर रहा है। हर एक सांस आपके माथे में कुछ हलचल कर रहा है। आपका ध्यान गहराई की ओर जा रहा है। इस अंधेरे में डूबते चले जाइए। इस ध्यान की गहराई में डूबते चले जाइए। अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को अपने माथे पर महसूस कीजिए। ये सांस जो आपके भीतर जा रहा है, यही सांस आपके शरीर की ऊर्जा को आपके माथे पर इकट्ठा कर रहा है। आपका ध्यान गहराई में जा रहा है और ज्यादा गहराई में ध्यान जा रहा है और ज्यादा गहराई में जा रहा है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, माथे पर महसूस कीजिए और सांस बाहर छोड़ दीजिए। ऐसे ही बने रहें। ध्यान को अपने माथे पर बनाए रखें। शरीर के निचले हिस्से का ध्यान बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि नीचे से ऊर्जा सीधा आपकी थर्ड आई पर आ रही है। आपके पूरे शरीर की ऊर्जा आपके माथे पर इकट्ठा हो रही है, इकट्ठा हो रही है, इकट्ठा हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही बने रहे। ऐसे ही, यही आपको करना है। ऐसे ही अपने ध्यान को लगाए रखो। अब आप अपने सांसों की मदद से ऊर्जा को अपने माथे पर इकट्ठा कर रहे हैं। हर एक सांस के साथ आपकी ऊर्जा आपके माथे पर आ रही है। आपको ऐसे ही सांस लेना है और सांस रोकना है और माथे पर उस सांस को महसूस करना है और उस सांस को कुछ सेकंड बाद बाहर छोड़ देना है। इसी क्रिया को बार बार दोहराते रहें। ऐसे ही सांस लेते रहें, माथे पर महसूस करते रहें और सांस बाहर छोड़ते रहें। सांस भीतर जा रहा है, थर्ड आई पर ऊर्जा बन रही है। इसे फील करते रहे
इस द्वार को खोलने की कोशिश करते रहें और सांस बाहर छोड़ दीजिए। यह सांस जब आपके भीतर जाता है तो थर्ड आई पर प्रेशर डाल रहा है, उसे खोलने का प्रयास करता है और यह सांस अब आपकी थर्ड आई पर पहुंच रहा है। माथे पर खिंचाव पड़ रहा है, माथे का खिंचाव तेज हो रहा है। ऐसे ही बने रहें, ध्यान में सांस लेते रहें और माथे पर महसूस करते रहें और बड़े धीरे से उसे बाहर छोड़ते रहें। अब आपको अनहद नाद की आवाज सुनाई देगी और इस आवाज को सुनते हुए आपको अपने शरीर की ऊर्जा को माथे पर पहुंचने का अनुभव करना है कि जैसे आपके शरीर की संपूर्ण ऊर्जा आपके माथे पर इस आवाज के साथ इकट्ठा हो रही है। आपको गहरी गहरी सांसें लेते रहना है, माथे पर ऊर्जा का अनुभव करते रहना है। अब आपके शरीर की संपूर्ण ऊर्जा माथे की तरफ जाएगी। एकाग्र हो जाइए, ध्यान में जाने का समय आ चुका है। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने मन को शांत बना लीजिए और अपने शरीर में हलचल पैदा कीजिए। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लीजिए। तो इस तरीके से जैसे हमने आपको आज बताया, इसी तरह से जब आप हर एक सांस को अपने भीतर लेंगे और अपनी थर्ड आई पर महसूस करेंगे, उसके बाद उस सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, तो इस प्रक्रिया से आपकी थर्ड आई शरीर के अंदर से ही एक्टिव होना शुरू हो जाती है। वहां पर खिंचाव आ जाता है, वहां पर ऊर्जा बनने लगती है। यह 80 से 85 सांस आपको गिनने नहीं है, लेकिन आप इस सांसों से एक उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं कि जैसे आप आधा घंटा प्रयास कीजिए या 1 घंटा प्रयास कीजिए, लगातार आप इस सांस को करते रहे। जब ये सांसों की गति 80 से 85 सांस तक पहुंच जाएगी, तो आपको खुद ही अनुभव होने लगेगा कि ऊर्जा आपके शरीर में बन रही है और आपकी थर्ड आई पर इकट्ठा हो रही है। तो अगर आपको आज का ध्यान अच्छा लगा, आज की जानकारी अच्छी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने इसी तरह की और भी ढेर सारी वीडियो इस चैनल पर डाली हुई है। आप अपना अनुभव इस कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। हम आप